आपका 10वां अध्याय है, जिसके 26 से लेकर 26 से लेकर 39 तक 39 तक हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर आज हम लोग ये देखेंगे कि एक जानबूझकर जब हम कोई पाप करते हैं तो उसके लिए एक चेतावनी यहाँ पर दिया गया है ना। जानबूझकर जो पाप करते हैं उसके लिए एक चेतावनी है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस अध्याय को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये लेखक ये कहता है कि परमेश्वर के तरफ आओ, उसके तरफ खींचो, उसके नज़दीक आओ। हमारे पास हियाव है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना जान दिया, उससे हमें हियाव हुआ है कि हम उसके पास आएँ। दूसरी बात कहता है कि आशा के जो उद्धार है, आशा का जो एक हमारे पास कन्फेशन है, उसको हम दृढ़ता से थाम के रहें, उसे पकड़ के रखें। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जो 26 से आगे है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बात पे जोर दिया गया है कि हमें सतर्क रहना, जानबूझकर पाप करना उचित नहीं है। या मैं तो ये कहूँगा कि कैसे भी पाप उचित नहीं है ना, या अधर्म के काम कोई भी उचित नहीं है। इसी पर ये खंड कहता है। लेकिन जो चेतावनी अभी आपको इस खंड में मिलेगा, ऐसी चेतावनी पहली बार नहीं है ये इब्रानियों के पत्री में। इससे पहले भी अगर आप दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा है कि हम अगर बहक जाएं, अपने विश्वास से बहक जाएं, तो हमारे लिए फिर बहुत बड़ा दंड है। आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात दिया गया है, मैं पढ़ दूंगा तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इब्रानियों के दूसरे अध्याय को जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर कि तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय किया है। दूसरी बात अलग होने की बात करी गई है, जो आपके तीसरे अध्याय के अगर 12 पद में देखेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा या अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। जीवते परमेश्वर से दूर हटना जो है बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही क्या है, खतरनाक बात है। ध्यान रखें हमारी ऐसी इच्छा ना हो कि हम जीवते परमेश्वर से दूर हट जाएं। उसके बाद एक और सीक्वेंस देखेंगे, जो आगे देखेंगे चौथे अध्याय के 11 पद में फिर इसी तरह से लिखा हुआ है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी न्याय आज्ञा न मानकर गिर पड़े, है ना। और फिर 5वें अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ भी एक बार लिखा है कि इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। 11 पद में क्या सुनने लगे हो? ऊंचा। पीछे हमने ये बताया है कि आप समय समय पर देखेंगे, एक तरफ लेखक कहता है कि जो श्रेष्ठ है वो यीशु है, मूसा से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है, व्यवस्था से श्रेष्ठ है, महायाजक से श्रेष्ठ है, याजक से श्रेष्ठ है, और साथ के साथ चेतावनी भी है ना। अब जब यहाँ देखते हैं फिर वही बात कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह में हियाव है कि हम उस जीवते सच्चे पवित्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकें। लेकिन फिर उसके बाद एक चेतावनी है कि हम अगर ये जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया है, हमारा एक महायाजक है, हमारे लिए उसने बलिदान हुआ है, और हमारे लिए एक दया है, अनुग्रह है, कृपा है, लेकिन उसके बावजूद फिर अगर हम ये सब जानते हुए भी फिर जानबूझकर गलती करते हैं तो एक भयानक सजा भी है, और उसी की चेतावनी यहाँ पर दिया जा रहा है। 26 पद में जब इसको पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा है पहले पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। शुरू से ही बलिदान का प्रथा रहा, हर धर्मों के अंदर शुरू से ही बलिदान रहा है, या अलग अलग तरीके से रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, परमेश्वर ने यज्ञ किया और उसमें अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के रूप में दिया, तो उसके बाद अब कहीं भी कोई बलिदान का कोई मतलब अब बाकी नहीं रह गया। और सिद्ध बलिदान है, हमेशा हमेशा के लिए बलिदान है, एक परफेक्ट बलिदान है। और उसके बावजूद भी अगर हम अपने बलिदान पर जोर लगाते हैं तो हम परमेश्वर के नज़र में दोषी ठहर जाते हैं, परमेश्वर की नज़र में हम दोषी। जानबूझकर अगर हम उस तरह के पाप को करते हैं जो हमें नहीं करना है, सच्चाई को जानते हुए, तो हम दोषी ठहरते हैं, और इसलिए वो चेतावनी है। 3 खंड में हम इसको देखेंगे। पहली बात कि एक परिणाम, कि अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं तो क्या परिणाम है, फिर उसका सज़ा है, और फिर उसके बाद एक समाधान का भी लेखक बाद में जिक्र किया है कि किस तरह से हम फिर से अपने जीवन को प्रभु में मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 27 पद में भी इसी बात को लिखा है
कि हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। पहले पद में क्या देखा कि अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। बाकी क्या रह गया? वो न्याय। बाकी क्या है अब? न्याय। जब यीशु मसीह आएंगे और समस्त मानव जाति का, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी राज्य से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता है, जब न्याय उसका शुरू हो जाएगा परमेश्वर के सामने, तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, सारे धर्म के काम को पूरा कर दिया, सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, हर चीज़ आपके लिए पूरा कर दिया। और उसके बावजूद भी अगर आप उसे मानने के लिए राजी नहीं हैं तो अब एक ही चीज़ बच गया है, और वो बच गया है न्याय। और न्याय के बारे में लिखा है कि जब अगला खंड में आ जाते हैं तो वहाँ पर न्याय के बारे में बहुत ही गंभीर बातें हैं जिसको हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लें। सो न्याय की जहाँ तक बात करी गई है, सो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि हमें एक आत्मा दिया गया है ना, उस पर आएंगे। पहले न्याय की बात को देख लेते हैं। सो न्याय के अंदर जो लिखा है कि एक दंड का प्रकोप बचा हुआ, उसमें जो सज़ा बची हुई है वो आपके 28 से लेकर 31 तक है। पहले हम पुराने नियम में देख लेंगे कि पुराने नियम में सज़ा का क्या प्रावधान था और नए नियम में सज़ा का क्या प्रावधान है। पुराने नियम में मूसा ने व्यवस्था दिया था कि अगर कोई गलती करता है तो 2 या 3 के गवाह की उपस्थिति में मानकर, अगर 2 या 3 गवाह से बात पक्की हो जाती है तो उसको पत्थरवाह करके या जिस तरह का उसका गलती है उसके हिसाब से उसे सज़ा देने का प्रावधान है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, एक अकान था, आप लोग जानते होंगे, यहोशू के लीडरशिप में हमने देखा उसे, जब यरीहो देश पर अटैक करना था और परमेश्वर ने बोला यहाँ की सब वस्तुओं को नाश कर देना, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आना, लेकिन उसने कुछ सोने, कुछ चांदी और शिनार देश का एक ओढ़ना जो उसको अच्छा लगा वो ले आया, ना अपने सीनियर लीडर को बताया, ना किसी और को बताया, और अपने घर में जहाँ वो तंबू उसका था उसके नीचे छुपा दिया। लेकिन परमेश्वर का नज़र उस पर था, परमेश्वर ने उस बात को जाहिर किया और यहोशू को के ऊपर प्रकट किया, और यहोशू ने फिर उसके पर्ची निकाला, और पर्ची निकालने के बाद आकान पर निकला, और जब आकान पर पर्ची निकला तो आकान को उसको उसके बीवी बच्चे और जितने भी जानवर थे सबके साथ उसे क्या कर दिया गया? नाश कर दिया गया। सो वहाँ पर एक एग्जाम्पल मात्र है कि जब इंसान गलती करता है तो 2 या 3 गवाह से उसे पक्का किया जाता है और उसके हिसाब से उसे सज़ा होता है। और यही संविधान के अंदर भी आप देखेंगे तो जब कोई गलती करता है तो कोर्ट में उसे प्रूफ करना होता है, जब वो साबित हो जाता है तो उसके हिसाब से उसे सज़ा मिलता है। लेकिन अगर नए नियम की बात करें तो नया नियम में हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमारा बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत दयाबंद है, यीशु मसीह वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे खातिर दिया है, तो अब हम पर दंड की आज्ञा कोई नहीं है। सच्चाई ये है कि अभी हम लोग अनुग्रह में जी रहे हैं, और जब हम अनुग्रह में जी रहे हैं तो परमेश्वर की पूरी ये कोशिश है कि आपसे कोई गलती ना हो। लेकिन अगर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं अपने मन को बदलेंगे, हम मन फिराकर प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे, हम उस पापों को, उस अधर्म के कामों को नहीं छोड़ेंगे, तो जब यीशु मसीह आ जाएंगे न्याय करने पर, तो न्याय बहुत ही भयंकर न्याय है, बहुत ही भयंकर न्याय है। जो 29 पद में देखेंगे वहाँ क्लियर शब्दों में लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा। परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना, और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। 3 बात के ऊपर यहाँ जिक्र करा गया है आपके 29 पद में, है ना। सो ये बहुत ही भयंकर बात है। पहली बात, अगर हम यीशु की बात को नहीं मानते, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते, उनको अपना जीवन नहीं देते, तो आप इनडायरेक्टली आप यीशु मसीह का रिजेक्ट करते हो, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात है कि जिस लहू के द्वारा, यीशु के लहू अर्थात यीशु के उस बलिदान के द्वारा जिसे आप पवित्र आपको किया गया है, जिसको कोई और अपवित्र कर ही नहीं सकता, लेकिन आप उसको छोड़ के फिर से अगर कुछ ऐसे काम करते जो परमेश्वर के नज़र में गलत है, तो आप अपने ऊपर न्याय को ला रहे हैं। तीसरी बात कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जिस पवित्र आत्मा को पाने के लिए पुराने ज़माने में बहुत साधक हुए, बहुत सारे राजाओं, भविष्यवक्ताओं और बहुत सारे लोगों ने ढूंढ ढांड किया, परिवार छोड़कर पहाड़ों में रहा, तपस्या करी और बहुत सारे रास्ता अपनाया,
बहुत सारे खोजबीन किया, बहुत सारे रास्ता अपनाए, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात उन्हें नहीं हुआ। और वो पवित्र आत्मा हमें और आपको फ्री में मिला है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के पत्र में यीशु मसीह कहते हैं कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा और वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब हम पढ़ते थे ना 6th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक मैंने स्कॉलरशिप लिया है। फर्स्ट करता आया है 6 से लेकर 12 तक, कभी सेकंड नहीं करा। IIT की तैयारी करा, फिर UPSC की तैयारी करने दिल्ली आया। मेरा ये कहना है कि मैं एक अपने आप को एक मतलब स्टूडेंट में एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट समझता था, मतलब अच्छा स्टूडेंट समझता था। लेकिन जब मुझे नया नियम मेरे हाथ में आया, मुझे ABCD कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने उसको कई बार पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके ऊपर लिखा था नया नियम, और फिर अंदर में यीशु मसीह का जिक्र है ना, और उस यीशु मसीह का जिक्र, उसमें यीशु का जिक्र था, जहाँ था यीशु यीशु यीशु। हम लोग जो स्कूल में क्लास में पढ़ा हुआ था तो ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था। सो हमें ये लगता था ईसा मसीह और यीशु एक ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। सो कई बार हमने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आया। लेकिन फिर जब परमेश्वर का बुलावा आया, हम लोग चर्च जाने लगे, दुआ, तो एक घर में प्रार्थना होती थी, और जहाँ हम वहाँ जाते थे तो सबके हाथ में मेरी वाइफ ने वही नया नियम देखा, तो इन्होंने बोला ये तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। पहले बड़े साइज़ का होता था, अब छोटे साइज़ में आने लगी, ये तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। तो हमने फिर उसको लिया, पढ़ता था, समझ नहीं आता था। तो जो वहाँ पास्टर जी थे, हमने उनसे बोला कि वो नया नियम तो है हमारे घर में, और हमने उसको कई बार पढ़ा, लेकिन हमें कुछ भी वो समझ में आता ही नहीं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, समझ में आए या ना इसको पढ़ो। तो उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मैं काम पे भी नहीं जाता था, घर पे रहता था, और काम भी नहीं था, फैक्ट्री भी बंद हो गई थी, है ना, और ट्यूशन सेंटर था, सब बंद हो गया था, घर पे बीमार पड़ा रहता था। तो खाली बैठोगे तो माइंड में बहुत सारी उल्टा सीधा चीज़ आता है। सो मैंने प्लान बनाया कि इसी को पढ़ो। सो हम वो जो नया नियम था उसी को पढ़ जाते थे, 1 या 2 दिन में तो एक बार ज़रूर उसको इधर से उधर पूरा पढ़ जाते थे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। या यूँ समझिए कि मैंने 15-20 बार पूरा नया नियम पढ़ गया, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं उलझ कहाँ जाता था, उसमें जहाँ तहाँ लिखा है उसने उसको ऐसा कहा, अब किसने किसको कैसा कहा वो पता ही नहीं चले। अब पास्टर जी से पूछो तो सीधे इसको पढ़ो, तो सीधे उसको पढ़ते गए। मेरा ये कहना है कि जिन किताबों को पढ़ के मैंने स्कॉलरशिप ले लिया, लेकिन जब नया नियम को पढ़ने की बारी आई तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। कारण क्या था कि वो संसारी ज्ञान के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो समझ दिया परमेश्वर ने उतना ही काफ़ी है। लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे मिली तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं बाइबल का टीचर हूँ, बाइबल से पढ़ाता हूँ। कब? जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया। सो परमेश्वर हम पर इतना दया किया कि अपना एकलौता बेटा क्रूस पर दिया, ताकि हम सब मृत्यु से बच जाएं, है ना, हम लोग शैतान की चंगुल से छूट जाएं। उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया, तब फिर पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहो, ये पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हारी सहायता करेगा, ताकि तुम गलत ना जाओ, गलत जगह फंस ना जाओ, दुष्ट आत्मा के जाल में न उलझ जाओ। ये सारी चीज़ें प्रभु हमें दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दिया, पवित्र आत्मा दिया, अपनी अनुग्रह दी, अपनी दया दी, अपनी आशीष दी, अपनी बरकत दी। जितना मैं बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हर भरी वस्तु से हमें तृप्त किया, सब कुछ से भरा। और उसके बावजूद अगर हम फिर जाएं, उसके बावजूद अगर हम उस पर विश्वास ना करें, तो प्रेरित पतरस अपने पत्री में लिखते हैं, वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय किया जाए? परमेश्वर के लोगों का। सो जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्रिय, ध्यान रखिए, जब न्याय शुरू होगा तो परमेश्वर के भवन से होगा, चर्च से होगा, विश्वासियों से होगा, और तब अन्य जातियों में न्याय
शुरू होगा। अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। लेकिन 31 पद पहले सुन लीजिए। 31 पद कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक। आप लोग गेहूं तो देखा जब खलिहान में तैयार होता है, गेहूं जब तैयार हो जाता है, अगर उसमें कंकर है या बड़ी कुटकियां हैं जो उसके पौधे का होता है, तो हम गेहूं में से बड़े प्यार से छांट के उसको निकाल देते हैं ना, हाँ या ना? लेकिन अगर गेहूं भूसा में चला जाता है, गेहूं अगर भूसा में जाके छिप जाता है तो उसका क्या करते हैं? उसको जला देते हैं, भूसा को जला देते हैं या हटा देते हैं, उसकी कोई कदर नहीं होता। या यूं समझिए कि परमेश्वर ने इस संसार से आपको छांट कर अलग किया अपने राज्य के लिए। आप में अगर कोई कमी है, घटी है, कमी है, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपको पूरा करेगा, आपको सुधारेगा, आपको लाइन पर लाएगा, आपको अपने राज्य के लिए आपको तैयार करेगा। पवित्र आत्मा जी है, प्रभु का बलिदान है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद फिर से अगर उसी संसार में घुसेंगे, फिर से अगर उसी संसार जैसा जीवन को जिएंगे, फिर से उन्हीं बातों में जाएंगे, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, है ना, उसका पैर खींचो, उसका पैर खींचो, उस पर दुष्टता, उस पर जलन, तो भूसा के समान क्या किया जाएगा? जला दिया जाएगा, है ना। सो न्याय का भयानक जो है बचा हुआ है ना। लेकिन एक प्रावधान भी लेखक ने यहाँ लिखते लिखते दिया लास्ट में। बेशक हमारे लिए ये खतरा है और होना भी चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। लेकिन लास्ट में 32 से लेकर 39 तक एक समाधान उन्होंने निकाला है, जिस पर हमें एप्लीकेशन के रूप में है, जिस पर हमें बड़े ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि उस न्याय के भयानक दंड से बच जाएं, अगर आप चाहते हैं कि जिस यीशु का इनकार करते हैं अपने चाल चलन से, अपने ज़ुबान से, अपने व्यवहार से, उससे अगर बच जाएं, तो अभी भी मौका है कि मन फिराइए और प्रभु के चरणों में आ जाइए। प्रभु हम सबको बचाने के लिए तैयार है, हम सबको बचाने के लिए तैयार है। सो जब 32 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब हमारे जीवन में सताव आती है तो हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है। हमें क्या रहने की ज़रूरत है? स्थिर रहने की ज़रूरत है। स्थिर रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूँ कि तुम निंदा और कलेशों सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूँ कि तुम सब उनके साक्षी हुए और जिनकी दुर्दशा की जाती है। सो इसको आप समझने के लिए आप ऐसा समझिए, जब हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है ना। अभी तो वॉशिंग मशीन आ गया है तो उसमें कई लोग धो देते हैं, है ना, जो दिखाई नहीं देता कि कपड़े की कैसे उसमें धुनाई होती है। लेकिन जब ये यूज़ नहीं करते थे लोग तो दो तरीका था। एक हाथ से पटकते थे ज़मीन पर कपड़े को तब तक जब तक उसमें से गंदगी छूट न जाए, ध्यान सुनना मेरी बात। और दूसरा तरीका होता था, एक पीटना होता है, इतना बड़ा डंडा सा, थप्पी बोलते हैं उसको, या जो, उससे क्या करते थे? कपड़े को पीटते थे। कब तक उसकी पिटाई होती थी कपड़े की? जब तक उसमें से गंदगी छूट न जाए। उसके बाद उसको धो के धूप में दे देते थे, और जब धूप में वो सूख जाता था फिर उस पर प्रेस चलता था। सो कपड़ा जब गंदा हुआ तो उसको आपने कितना सजा दिया है ना, पटक पटक के धोया, फिर धूप में सुखाया, फिर प्रेस चलाया। जब यीशु हमारे जीवन में नहीं होता है ना, तो हमारा जीवन भी उस पाप से, उस अधर्म से, उस दुष्टता से, उस गंदगी से भरा हुआ रहता है। और जैसे यीशु हमारे जीवन में आता है तो यीशु पहला काम जो शुरू करता है हमारे जीवन में, वो उस गंदगी को निकालने की। वो आशीष की केयर नहीं करता, वो चंगाई की केयर नहीं करता। मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो आप में से गंदगी को निकालेगा तो ऑटोमेटिकली, कपड़ा से जब गंदगी निकलता है तो उसमें शाइनिंग आ जाता है, नहीं आ जाता? अपने आप आता है ना, अपने आप उसकी चमक आ जाती है, अपने आप उसमें क्या हो जाता है? फिर नयापन आ जाता है। सो जैसे जैसे यीशु आप में से उस गंदगी को हटाता चला जाएगा, अपने आप आपके जीवन से बीमारी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगी, और आशीष अपने आप उस पर आना शुरू हो जाता है। सो परमेश्वर का मेन फोकस यीशु मसीह में हमारे जीवन में होता है कि हमारे जीवन में जो गंदगी है उसको क्या करें?
और उसको निकालने में वो थप्पी भी लगती है, धूप में भी पकना पड़ता है और गरम प्रेस के नीचे से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हमें क्या करना है? स्थिर रहना उसमें। वो भलाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? भलाई के लिए होता है। दूसरी बात है कि हमें उसमें हियाव बांधना है। क्या बांधना है? हियाव। बार बार बाइबल में जिक्र है, यहोशू के पुस्तक को पढ़ लीजिए, शुरू में यहोशू का कहता है हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा। सब सारी बात है। हम भी जब प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एक लड़ाई चलता है शैतान से, और प्रभु के बीच में हम फंस जाते हैं। शैतान और प्रभु के बीच में हम क्या होते हैं? फंसे होते हैं। प्रभु हमें अपने तरफ खींचता है और दुष्ट हमें अपने तरफ खींचता है। प्रभु हमें अपने तरफ खींचता है लेकिन कहता है गंदगी को तू छोड़ते हुए आ, है ना। और वो खिंचाव में हमें हियाव बांधना है, दृढ़ होना है। हमें दुष्ट की नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर की सुनना है ना। और तब हमें प्रभु की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है। और 36 पद को पढ़ेंगे, लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और इन समय में जब दुख का समय आता है, जब कलेश का समय आता है ना, तो वो या जिसको आप परीक्षा का समय बोलते हो, उस समय में हमें धीरज धरने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वादा पर भरोसा रखना है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर का वादा देखिए, आँख में आंसू आ जाएगा। यशायाह में लिखा है कि तू मेरे लिए प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। क्या लिखा है? कि तू मेरे लिए प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। आगे लिखा है यशायाह में कि क्या हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल जाए, या क्या ये हो सकता है जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया उस पर दया ना करे? परमेश्वर कहता है ये हो सकता है, लेकिन मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी वादा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। क्या वादा कम है? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? हमें जरूरत है कि उन बातों पर विश्वास रखें और परमेश्वर हमें निश्चित रूप से उस परेशानी में से निकालेगा। कई बार हम घिर जाते हैं उलझनों में, दुष्ट के चंगुल में, बीमारियों में। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे यशायाह में लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बने हैं एक भी सफल नहीं होगा। मुद्दई तुझ पर नालिश करेगा लेकिन तू उस पर जीत जाएगा। हालेलुया। तू उस पर क्या हो जाएगा? जीत जाए। सो परमेश्वर ने बहुत सारे वादा किया है, हमें उस वादा पर भरोसा रखना। यीशु कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं। चाहे तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूँ। मैं कितना वादा आपको बताऊँ बाइबल से, हजारों वादे हैं। आप उस पर विश्वास रखिए। और वो किसी इंसान का वादा नहीं है, ये मेरे प्रिय अच्छी तरह समझ लीजिए। वो वादा किसी इंसान का करा हुआ नहीं है। वो वादा जो है सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्व प्रेमी परमेश्वर जो हम सब के साथ रहता है, उसका करा हुआ वादा है। और वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है थोड़ा हियाव बांधने की, थोड़ा स्थिर रहने की, थोड़ा विश्वास रखने की, और तब हम आगे प्रभु में बढ़ते हुए चले जाएंगे। और इंतज़ार रखिए, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। वो ये नहीं कि न्याय करने तो आएगा ही आएगा। आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, आपके परिवार में बहुत जल्दी आने वाला है, आपके कामों में बहुत जल्दी आने वाला है। आपके जीवन को बदलने के लिए वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, आपसे कह रहा है तो अपना दरवाज़ा खोल, मैं तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पति पत्नी के संबंध को बदलने को तैयार हूँ। मैं तेरे कामों पर आशीष देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे चंगा करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार तू अपना दरवाज़ा खोल दे, मुझे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर और मुझे अपने दिल में आने दे। वो तैयार है। आज हमें और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। जो संसार के तरफ देखने के बजाय अगर उस क्रूस के तरफ फोकस करेंगे जहाँ यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपना जान दिया है, तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। दोनों ही क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। 38 पद में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास। मेरे प्रिय, जैसे इस संसार में ना पैसा है तो आप कुछ खरीद सकते हैं, पैसा है तो आप कहीं खड़ा होकर कुछ खरीद सकते हैं, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं खरीद सकते। संसार में
पैसा मैंने रखता है कुछ खरीदने बिक्री। उसी तरह से स्वर्गीय राज्य से अगर आप आशीष पाना चाहते हो, स्वर्गीय राज्य से अगर आप चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है विश्वास। हर चीज़ के लिए क्या जरूरी है? विश्वास। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, यीशु ने कहा कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तू इस पहाड़ को कह सकेगा कि हट जा, तो वो भी तुम्हारे सामने से हट जाएगा। यीशु मसीह को हिमालय पर्वत की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह आपके जीवन के उस पहाड़ की बात कर रहे थे जो कभी कर्जे की तरह खड़ा हो जाता है, कभी दुष्टात्मा के रूप में खड़ा हो जाता है, कभी बीमारी के रूप में खड़ा हो जाता है, कभी कुछ और परिस्थितियां लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो तो परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। तो कहता है परमेश्वर कि वो आपके जीवन से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और लास्ट बात, विश्वास ही है जो आपको बचा सकता है। विश्वास ही है जो आपको बचा सकता है, परमेश्वर के पास लेकर जा सकता है। दाऊद के अंदर क्या था? जिस गोलियत के डर के मारे पूरा सेना पीछे हट गया, क्या उस गोलियत को एक पत्थर से कोई मार देगा? वो भी उतना छोटा बच्चा जिसके गाल की लाली तक नहीं फटी है, लेकिन उसका विश्वास था कि तू तो हाथी घोड़े और क्या बोलते हैं, सांग और भाले और तलवार पर भरोसा रख करके आ रहे हो, लेकिन मैं क्या बोला, अपनी ताकत पे भरोसा रखे? मैं तो अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने ताकत देने वाले उस सामर्थी ईश्वर के ताकत पर भरोसा करके आता हूं। मैं तो यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। और उसी विश्वास के वजह से क्या हुआ? एक ही पत्थर में गोलियत को गिरा दिया। कहाँ है वो शिक्षा हमारे जीवन में? जब एक छोटा सा बच्चा जिसके गाल की लाली तक नहीं फटी है, वो इतना भरोसा रखता है कि एक पत्थर से उस गोलियत को बेहोश कर देता है, नीचे गिरा देता है, मार देता है, जिससे पूरी इजरायली सेना डरती है। तो हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्या को क्या हम अपने विश्वास की मजबूती के द्वारा नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं ना। तो जरूरत है हम धीरज धरें, स्थिर रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखते रहें, उस क्रूस की तरफ देखते रहें जिस पर हमारा परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता बेटा दिया है हम सब के खातिर, है ना। इन सारी बातों के लिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमने 3 बातों को यहाँ पर जिक्र किया।